जब राजा विक्रमादित्य का अंतिम समय नजदीक आया तो वह सहचरी विमान में बैठकर इंद्रलोक पधार गए। वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में अंबावती नगर में रह रहे थे। उनके जाते ही पूरे अंबावती नगर में शोक की लहर दौड़ गई। तीनों लोकों में हंगामा मच गया कि राजा विक्रमादित्य सहशरीर स्वर्ग सिद्धार गए। इससे पहले कोई बहुत पहुंचा हुआ पूर्ण सिद्ध संत महात्मा ही ऐसा कर पाया था कि सह सशरीर स्वर्ग सिद्धार गया हो। राजा विक्रमादित्य के चारों वीर भी उनके साथ ही लुप्त हो गए। ना स्वामी रहा, ना उनके दास। संसार में धर्म की जड़ उखड़ चुकी थी। हर तरफ हो हल्ला मचा हुआ था। जिसे देखो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। ब्राह्मण बांट भिखारी सब दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। हाय, हमारा आदर मान करने वाला राजा जगत से विदा हो गया। राजा विक्रमादित्य की जितनी भी रानियां थीं, वह उनके जाते हुए सती हो गईं। उनके जितने दास दासी थे, जितने नौकर चाकर सिपाही शागिर्द थे, सब कूक मार मार कर रो रहे थे। हाय, हमारा राजा चला गया। हाय, हमारा सब कुछ चला गया। शायद ही देश का कोई ऐसा कोना बचा हो जहां राजा विक्रमादित्य के जाने का शोक न मनाया जा रहा हो, जहां चीख पुकार के साथ खलबली न मची हो। शायद ही कभी इतना बड़ा शोक मनाया गया हो जिसमें देश तो देश, तीनों लोकों में शोक मनाया गया हो। राजा विक्रमादित्य के जाने के बाद मंत्री ने राजकुंवर जैतपाल को राज तिलक कर गद्दी पर बैठा दिया। कहा जाता है, जिस दिन जयतपाल को गद्दी पर बैठाया गया, उस रात जब वह सोए तो उनके स्वप्न में स्वयं राजा विक्रमादित्य आए और उन्हें उस सिंहासन पर बैठने से मना करते हुए कहने लगे, जो कोई मेरी तरह दान धर्म करता हो, जिसमें ये सभी गुण हो, वहीं इस सिंहासन पर विराजमान हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस सिंहासन को तुम अब धरती मां के हवाले कर दो। राजा जयतपाल ने सुबह उठकर जब अपना स्वप्न मंत्री को बताया और स्वप्न ने कहे अनुसार इस दिव्य सिंहासन को धरती के अंदर गाड़ दिया गया। 32वीं पुतली कनक मंजरी ने जब इतनी कथा राजा भोज को सुनाई तो वह तुरंत उस सिंहासन से पीछे हट गए। तब पुतली कनक मंजरी अचरज के साथ बोली, क्या हुआ राजन, आज आप पीछे क्यों हट गए? तब राजा भोज बोले, राजा, विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर मुझे अनुभव हुआ कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव हैं और मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं। अंततः राजा भोज ने फैसला लिया कि वह इस सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गढ़वा देंगे जहां से इसे निकाला गया था। राजा भोज के इतना कहने पर सभी पुतलियां प्रकट हुईं और बोली, तुम्हारा यह फैसला काबिले तारीफ आयकिक है। राजन, आज हम सब इस सिंहासन से मुक्त हो गए। राजा भोज ने कहे अनुसार ज्यों का त्यों उस सिंहासन को धरती में गड़वा दिया। दोस्तों, ये थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी और महान राजा विक्रमादित्य की संपूर्ण जीवन गाथा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।